और इस वक्त बड़ी खबर, कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। बर्फीली हवाओं से चुभने लगी है ठंड। 3 से 5 डिग्री गिर सकता है तापमान। पहाड़ी राज्यों में भी माइनस में तापमान पहुंच गया है। कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत आ गया है, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों में भी माइनस में तापमान पहुंच गया है। बर्फीली हवाओं से ठंड अब चुभने लगी है। शीतलहर का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत ठंड की चपेट में। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गिरते पारे का प्रहार, सफेद पड़े पहाड़। दिल्ली टू कश्मीर, ठंड का 3rd डिग्री। सर्दी का सितम, कोहरे का आतंक। जन्नत में श्वेत काल, पर्यटक मचाए धमाल। दिसंबर में ये हाल, जनवरी में टूटेगा रिकॉर्ड। पहाड़ टू मैदान, ठंड का कोहराम। हिमाचल प्रदेश की सोलंग घाटी में हुई ताजा बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल के आगमन से पहले हुई इस बर्फबारी को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह है। हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इससे पहले बर्फबारी के बीच फंसे सभी पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। आपको बता दें कि पर्यटकों को शुक्रवार को बर्फ की चाहत भारी पड़ी। जो पर्यटक अपने वाहन लेकर गए थे, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी तरह उन्हें होटल तक पहुंचाया गया। फिलहाल सोलंग में हो रही बर्फबारी का वहां पहुंचे पर्यटक अब जमकर आनंद ले रहे हैं। सोलंग घाटी की तस्वीरें हैं, जहां पर सोलंग वैली में जो आज नज़ारा है देखने लायक है, और जो मजे ले रहे हैं बहुत ही एक जन्नत से कम नहीं है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरूर आइए और एक बार अपना ट्रिप बनाइए मनाली का, और सोलंग वैली जरूर आइए। क्लाउड बहुत है यहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हैं। लोग यहाँ पे बहुत ही इंजॉय उठा रहे हैं, और जिप लाइनिंग, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज है यहाँ पे। और मेरा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा है, तो आप भी आइए और एंजॉय कीजिए। मेरा नाम निधि है, गुड़गांव से आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, उसकी वजह से आज तो मौसम खुल गया है, तो अच्छी खासी धूप है और हमने बहुत एंजॉय किया है। यही राय रहेगी कि सुबह जल्दी निकल जाएं ताकि ट्रैफिक वगैरह से बच जाएं। और हमने जिपलाइन भी एंजॉय किया, और अब हम स्कीइंग करने जा रहे हैं। सब कुछ खुला है, आप आराम से मनाली आके सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि धूप पड़ रही है यहाँ पे बर्फ पे, उसकी वजह से इतनी अच्छी चमक हो रखी है। आप थोड़े ऊपर जाएंगे, आप बर्फ के साथ खेल सकते हैं। बर्फ अभी थोड़ी पिघलने लगी है क्योंकि कल तक ही बर्फबारी हुई थी, आज उतनी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं नंदिनी शर्मा, मैं नोएडा से आई हूँ, और इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल हियर। इट्स नाइस एंड सनी। पिछले 2 दिन तो काफी बर्फबारी थी, कल बहुत मजा आया बिकॉज देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ स्नोफॉल एंड सब जगह स्नो भरा हुआ था। सो दिस वाज अ व्हाइट वंडरलैंड। So it's been amazing, but today it's nice and sunny, so we are planning to go to Solang Valley to have some more fun. जन्नत है, but I feel administration should be careful. मैंने कहा बाहर हम जाते हैं तो मैंने देखा है most probably tax. I think if we start taxing tourists ना और पास बनाए ना, तो ये जो गाड़ी गिरने का सिलसिला है और ट्रैफिक जाम लगने का सिलसिला है वो नहीं लगेगा। जेन्युइन टूरिस्ट विद बुकिंग्स जिनके हैं, और आप उनके लिए एक पास इशू करो, जैसे पहले रोहतंग में भी शुरू हुआ था। So you take 5,000, 10,000. I think you should charge because this is how then you can only maintain. क्योंकि ये ecologically भी zone को has to be maintained. You cannot allow so much tourists and then फिर ये damages होते हैं, cars लोगों के damage होते हैं, सब लोग आ जाते हैं, भीड़ चाल में without having any booking. Snow हुआ तो चल पड़ते हैं, So I think government should be, should think of something else, allow tourists, but there should be a limit. And
probably have a tax type, कुछ pass system. So, genuine tourists come in. Yeah. मेरा नाम सुचित्रा तिवारी है और हम मुंबई से आए हैं और हम यहाँ पर 10 दिन के लिए आए हैं मनाली में और शिमला में घूमने के लिए। तो फिलहाल तो हम हैं यहाँ पर सोलंग वैली में। बहुत खूबसूरत जगह है, पूरा स्नो से कवर्ड है। यहाँ पर माउंटेन्स, इवन रिवर दिख रहा है नीचे। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। हम सब परिवार आए हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। और आइए आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से सर्दी सितम ढा रही है और वहीं पर्यटकों के लिए ये सर्दी बेहद खुशनुमा भी हो गई है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं भलेसा, डोडा, सोलंग वैली, अनंतनाग, डल लेक और बारामूला की, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम सुहावना हो गया है और ये मौसम लोगों के लिए परेशानी भी पैदा कर रहा है, लेकिन पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठाते हुए दिख भी रहे हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते जो सड़कें हैं वो बर्फ से पट गई है और भारी बर्फबारी के चलते तापमान माइनस में जा रहा है। लोगों को यहाँ पर शीत लहर से ठिठुरन भी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ बर्फबारी का आनंद लेते हुए पर्यटक दिख भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भलेसा, डोडा, सोलंग वैली की तस्वीरें, जहां पर सोलंग वैली में जमकर पर्यटक नाचते गाते हुए दिख रहे हैं। अनंतनाग की बात करें तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस बर्फबारी का मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। डल लेक की अगर हम तस्वीर देखेंगे तो पूरी तरह से जम चुकी है डल लेक और पारा माइनस में पहुंच गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो लगातार पारा लुढ़कता दिख रहा है, फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? क्या ये मौसम ऐसे ही बरकरार रहेगा? मौसम विभाग क्या कह रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर मौसम की बात करें तो मौसम लगातार इस समय ठंडा होता जा रहा है और जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से बर्फबारी का दौर जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। और ऐसे में जब न्यू ईयर मनाने के लिए दुनिया भर के लोग जो हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, पहाड़ों पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशें भी जो हैं वो लगातार हो रही हैं। इसलिए शहरी इलाकों से लेकर बॉर्डर का जो इलाका है वहां पर इस समय सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया। मैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान लगातार इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो घुसपैठ को रोकने की कोशिश उनकी तरफ से रहती है। कोशिश ये रहती है क्योंकि इस समय पूरे इलाके के अंदर धुंध पड़ रही है, काफी घना कोहरा रहता है। हालांकि आज बादल होने की वजह से बहुत ज्यादा घना कोहरा नहीं है, लेकिन ठीक सामने मैं आपको दिखाऊंगा तो ये पाकिस्तान का झंडा जो है वो आप देख पा रहे हैं। ये पाकिस्तान का झंडा, यानी कि ये पाकिस्तान का इलाका है और यहां से ही लगातार जो है वो घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। तो ये पूरा इलाका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वो भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट मिल रहे हैं कि न्यू ईयर के जश्न में खलल डालने की कोशिश जो है वो आतंकी संगठनों की तरफ से की जा सकती है। बिल्कुल रमन, और ये देखिए सिक्योरिटी काफी ज्यादा है। सुरक्षा की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मौसम है वो जिस तरह से बना हुआ है उसको देखते हुए क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि लगातार जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं रमन, और ऐसे में मैदानी क्षेत्रों से अगर पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो वहां पर किस तरह का तापमान है, किस तरह की बर्फबारी है, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, बर्फबारी की अगर हम बात करें तो इस समय कश्मीर घाटी जो है वो पूरे तरीके से सफेद चादर में जो है वो ढकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि हैवी स्नोफॉल जो है वो इस समय हुआ है पूरे कश्मीर घाटी के अंदर। चाहे गुलमर्ग की बात करें, चाहे सोनमर्ग की बात करें या पहलगांव की बात करें। गुलमर्ग में -10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है, पहलगांव में -9 डिग्री, और इसी तरीके से जो जोजिला का इलाका पड़ता है यानी कि लद्दाख को जाने वाला रास्ता है वो भी फ्रीजिंग पॉइंट से लगातार नीचे जो है वो चल रहा है। तो सर्दी जो है वो कड़ाके की पड़ रही है। और मैदानी क्षेत्र जो जम्मू के इलाके हैं उसके आसपास की जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी हैवी स्नोफॉल हुआ है, और उसके साथ साथ में मैदानी इलाकों में अब कोहरे ने दस्तक दे दी है। तो कोहरे की वजह से भी सूरज देवता के दर्शन जो है वो करीबन 11-12 बजे तक नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से लगातार हड्डियों को गला देने वाली सर्दी जो है वो महसूस करनी पड़ रही है। अब न्यू ईयर है तो न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ पर तमाम स्टेट से जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे हुए हैं। एक तरफ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की वादियों में बर्फ के अंदर न्यू ईयर मनाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। तो तमाम तरीके के इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से जरूर किए गए हैं, लेकिन जो सर्दी पड़ रही है इस समय, सर्दी जो है वो बेहद ज्यादा जो तीव्र है और बहुत ज्यादा सर्दी जो है वो यहाँ पर पड़ने की वजह से निश्चित रूप में लोगों को कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि रमन आप हमारे साथ बने